subject science. The chapter is the big world of microorganisms. Today topic is harmful microorganisms. जो आज का टॉपिक है वो harmful microorganisms है. Microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. जो microorganisms होते हैं वो human beings में, plants में या animals में disease को cause करवाते हैं. Microorganisms that cause disease is called pathogen. तो microorganisms disease cause कराते हैं उनको हम pathogen बोलते हैं. Now, in which way harmful microorganisms are entering in our body? किस तरीके से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर होते हैं. Through air, through food and water, through direct contact, through carriers, through person odors on skin. इस वे से माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी में एंटर करते हैं. थ्रू एयर मीन्स अगर आप किसी डर्ट प्लेस में या जहाँ पे वेस्ट है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के होने की चांसेस ज़्यादा है. तो अगर आप वहाँ पे ब्रेथ करते हैं इट्स मीन्स हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं. या फिर कोई कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसे डिजीज से सर्वाइव कर रहे हैं, इन्फेक्टेड है, तो आप उनके ज़्यादा क्लोज मत जाइए क्योंकि वो कुछ एरिया को इफेक्टेड करते हैं. नाउ थ्रू फूड एंड वाटर, अगर आप कोई फूड को यूज़ कर रहे हैं या स्टोर करने से पहले उसको वॉश कीजिए. अगर आप विदाउट वॉश रख रहे हैं फूड को स्टोर कर रहे हैं इट्स मीन्स वहाँ पे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं. आपका जो फूड प्रिपेयर है उनको कवर करके रखिए. नाउ थ्रू वाटर, जो वाटर सप्लाई आपके घर में आते हैं उनको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं. आप उनको बॉयल कीजिए या फिर फिल्टर कीजिए या प्यूरिफाइंग कीजिए. आप जो वाटर स्टोर करके रखते हैं एज ए यूज़ करने के लिए, ड्रिंक हो गया या फिर आपका कुक करने के लिए जो वाटर स्टोर करते हैं उनको कवर कीजिए. नाउ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं लाइक कोई फिजिकल कांटेक्ट, तो आपके बॉडी में हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर कर सकते हैं. नाउ थ्रू कैरियर्स, कैरियर्स होते हैं आपके हाउस फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, नॉडेट्स, दिस आर द कैरियर्स. इनके थ्रू भी हमारे बॉडी में हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं. जो कैरियर्स होते हैं वो वेस्ट में या फिर डस्ट में बैठते हैं और वो फिर आपके फूड में या आसपास के एरियाज में जाते हैं. और मॉस्किटो बाइट का एग्जांपल देखिए. जो मॉस्किटो होते हैं वो अगर किसी अफेक्टेड पर्सन को बाइट करते हैं, वहाँ से उनके ब्लड को लेके किसी अनअफेक्टेड पर्सन में जाके बाइट कर रहे हैं, ब्लड को ट्रांसफर कर रहे हैं, इट्स मीन्स वहाँ पे भी जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म है आपके बॉडी में इंटर कर सकते हैं. नाउ थ्रू कर्ट्स एंड बोल्डर्स ऑन स्किन. बोल्डर्स मीन्स घाव होते हैं. अगर आपके स्किन में कोई कट है या घाव है, बोल्डर्स है, तो आप स्किन को कवर कीजिए वहाँ पे, नहीं तो आपके स्किन में जो एटमॉस्फेयर में हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म है आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं.
ये तरीका, ये वे है जहाँ पे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं अगर कोई डिजीज वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर हो रहे हैं विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज या फिर आप कम्युनिकेबल डिजीज या फिर कॉन्टाजियस या इन्फेक्टियस डिजीज बोल सकते हैं। ये तीन अलग वर्ड है पर इनका मीनिंग सेम होता है। कोई पर्सन अनअफेक्टेड पर्सन, अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है और अनअफेक्टेड पर्सन में डिजीज ट्रांसफर हो रहा है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उनको हम कम्युनिकेबल, कॉन्टाजियस या इन्फेक्टियस डिजीज बोलते हैं। नाउ हाउ वी प्रिवेंट बाय द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं? Before taking meals, you wash your hands. Meals means आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच या डिनर कर रहे हैं, आप अपने हाथ को धोइए। उनको लेने से पहले आप अपने आसपास के एरिया को क्लीन कर सकते हैं, जहाँ पे जो कैरियर्स हैं वो ग्रो ना करें। आप जहाँ पे फूड स्टोर करते हैं या वाटर स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे भी जो कैरियर्स होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो आप कुछ केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करके, स्प्रे करके आप उनके ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप इफेक्टेड हैं किसी डिजीज से तो आप मेडिसिन लीजिए, या फिर आप कोई फूड को रेफ्रिजरेट कर रहे हैं या फ्रीजिंग कर रहे हैं जो लंबे समय तक वो फ्रेश रहते हैं, आप स्टोर करके रखते हैं, उनको वॉश करके रखिए। अगर विदाउट वॉश आप फ्रीज में रख रहे हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया या हार्मफुल ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा है। ये कुछ तरीका है जिससे आप कम्युनिकेबल डिजीज को रोक सकते हैं। Now माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, जो आपके फूड होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर सकते हैं। इफ फूड इज स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मींस देयर आर सम चेंजेस, डिसएग्रीगेबल चेंज होता है फूड में, जैसे फूड के स्मेल हो गए, उनका टेक्सचर हो गया, उनके टेस्ट हो गए, या उनके न्यूट्रिशन वहाँ पे लॉस होते हैं। अगर फूड आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से स्पॉइल हो रहा है तो नीड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, क्या जरूरत है फूड को बचाने की या प्रिवेंट करने की। अगर कोई फूड आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्पॉइल हो रहा है तो वो आपके स्मेल में, टेस्ट में, उनके टेक्सचर में, उनका न्यूट्रिशन लॉस होता है, इसलिए उनको बचाने की ज़रूरत है। आप अगर किसी फूड को ट्रांसपोर्टेशन करना है, वन प्लेस से अदर प्लेस लेके जाना है, तो आपको फूड प्रिजर्व करना ज़रूरी है। और
या फिर आपका फूड लंबे समय तक आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो आपको फूड प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी है। फूड प्रिजर्वेशन दो वे से कर सकते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल प्रिजर्वेटिव में आते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव में सॉल्ट, शुगर, एसिड प्रिजर्वेटिव, ऑयल एंड स्पाइसेस के थ्रू आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप फूड में सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, इट्स मीन जो आपका फूड है वो जो वाटर है उसको प्रोड्यूस करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से, और फूड में आपका वाटर नहीं रहेगा या लेस रहेगा, जिसके कारण जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो नहीं होंगे। शुगर जो मैथड है, इसमें से जो आप फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो फूड मटेरियल होते हैं वो शुगर में प्रिपेयर होते हैं, जैसे आपके जैम हो गए, सॉस हो गए, ये सब जो होते हैं वो फूड में प्रिपेयर होते हैं, जिससे जो शुगर होता है वो एक थिक सिरप या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जिससे आपके फूड प्रिजर्व होते हैं, लंबे समय तक स्टोर रहते हैं। नाउ एसिड प्रिजर्वेटिव्स, लेमन जूस एंड विनेगर आर द एसिड। हियर आप लेमन जूस और विनेगर को फूड में ऐड करते हैं तो आपका फूड लंबे समय तक रहता है बचा हुआ। नाउ ऑयल एंड स्पाइसेस, अगर आप फूड में ऑयल या स्पाइसेस डाल रहे हैं, जो ऑयल डालते हैं वो फूड को बचाता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो फूड के कांटेक्ट में ना आए, जिससे आपका फूड प्रिजर्व रहता है। पिकल्स हो गए वो आपके ऑयल एंड स्पाइसेस के प्रोसेस से होते हैं। नाउ केमिकल प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव में आपके हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, ड्राइंग एंड हाइड्रेशन, पास्चराइजेशन एंड कैनिंग आते हैं। हीटिंग जो होता है, आप यहाँ पे फूड को हीट करते हैं, जिससे जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। ना रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, आप फूड को रेफ्रिजरेट कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, जिससे आपका जो फूड है लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। जो फ्रिज का एटमॉस्फेयर होता है, जो कूलिंग होता है वो एटमॉस्फेयर के एयर से नहीं होता है, इसलिए जो केमिकल जो फ्रिज को कूल करने में यूज होते हैं। नाउ ड्राई एंड हाइड्रेशन, ड्राई एंड हाइड्रेशन प्रोसेस में आप सन, सोलर या फिर इलेक्ट्रिकल ओवन के थ्रू जो एक्सेस मॉइस्चर होते हैं फूड में, आप उनको मॉइस्चराइज कम करने के लिए कि फूड में मॉइस्चराइजेशन ना रहे, जिससे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो ना करें। नाउ पास्चराइजेशन, द मेथड वेयर द मिल्क आर हीटिंग इन हाई टेम्परेचर अराउंड 63 डिग्री Celsius and sufficient period of time 30 minutes and quick cooling in low temperature 4 डिग्री Celsius
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्स्टाइजेशन। यहाँ पे जो मिल्क होते हैं या फिर जो और भी फूड होते हैं उनको अराउंड 63 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है, जिससे जो उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाएंगे। उनको 30 मिनट्स के लिए हीट किया जाता है और फिर उनको क्विक कूलिंग किया जाता है अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस में, जिससे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिटार्ड हो सकते थे, जो सर्वाइव कर सकते थे, वो नहीं करेंगे। नाउ canning is a process where food are air tightened and sealed by cage। इसमें फूड को एयर टाइट किया जाता है, जो फूड होते हैं वो एयर टाइटेड किए जाते हैं या शील किए जाते हैं, जिससे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो आपके फूड से कांटेक्ट में ना आए और आपका फूड लंबे समय तक टिका रहे, स्टोर रहे। ये प्रोसेस करने से पहले प्रोसेस होता है जिसमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल किया जाता है। जो केमिकल प्रिजर्वेटिव में केमिकल यूज किए जाते हैं वो है पोटाशियम मेटा बाइसल्फाइड, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल प्रिजर्वेटिव में फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल